चलिए आगाज करते हैं आपकी इजाजत से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल मुशायरा, आइए शेयर। आज का जो उन्वान है बयान डॉक्टर रज़िया अमरवी मरहूम, उनकी याद में आज का ये मुशायरा तरतीब किया गया है। हमारे साथ मजलिस सदारत में और सदर मुशायरा आज की नशिस्त के हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद जिया रजा आतिश साहब कोलकाता इंडिया से। उनके साथ साथ मजलिस सदारत में मोहतरमा नसरीन सैयद साहब ओंटारियो कनाडा से, और जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब रियाद सऊदी अरब से। जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अशी साहब अभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है। दीगर मेहमानान गिरामी में हमारे साथ जो तशरीफ फरमा है जनाब इसार अहमद राजी साहब, जनाब मुजाहिद लालटेन साहब इलाहाबाद से, जनाब मुश्ताक अहसन साहब जमशेदपुर से हमें ज्वाइन करेंगे। जनाब साद दहलवी साहब दिल्ली इंडिया से, जनाब इंजीनियर सफी सन्नत साहब गुलबर्गा शरीफ से हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा दिल्ली इंडिया से हमारे साथ जुड़ेंगी। मोहतरमा निगाह बनुन्नास साहिबा कोलकाता इंडिया से, जनाब अब्बास हुसैन साहब हमारे साथ जौनपुर इंडिया से जुड़ेंगे। जनाब साले अच्छा साहब हमारे साथ आज पहली मर्तबा इस महफिल में तशरीफ फरमा है, तहे दिल से शुक्रगुजार है। टोरियो ये आप ही की कनाडा से शरारत है साहब मुझे हमारे बुलाने साथ की यहाँ पे। जी जनाब जी मुजीबुर रहमान कासमी साहब दिल्ली इंडिया से, और जनाब निजामुद्दीन साहब। आइए बिना किसी ताख़ीर के आज की जो मुशायरे के लिए बिलखुसूस रदीफ जो दी गई कि कितनों के उस चौराहे पे चालान हो गए और अब अच्छे काम और ज्यादा किया करो। मिसरा तरह और रदीफ माफी चाहते हो, रदीफ थे रजी अमरोही। तो ये और मिसरा तरह दो हमारे साथ तो शोरा कराम यकीनन अपनी अपनी तैयारी से तशरीफ फरमा होंगे। तो आइए बिना किसी ताखीर के हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान आने गिरामी में मौजूद हैं, समाना नकवी साहिबा हमारे साथ हमें दिखाई दे रही हैं इस वक्त। समाना नकवी साहिबा कराची पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, और मैं हल्का सा तारुफ करा के और फिर दावत कलाम पेश करती हूँ उनको कि कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। उर्दू में आपने एमए किया है और उर्दू अदब और शायरी आपका अजीज तरीन मशरा है। मकामी अखबारात और रसाइल में आपकी तख्लीकात छाई रहती हैं, खासकर अफसानचों और बच्चों के हवाले से जो है कहानियां, उन पर आप काम करती हैं। हमारे साथ पहली मरतबा आज की महफिल में शरीक हो रही हैं, आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। और एक आपका नुमाइंदा शेर हाजरीन कराम और सुनने वालों और देखने वालों के सामने पेश करते हुए दावत कलाम दूंगी कि गमों से इतनी गहरी दोस्ती है, मुझे गम रास आने लगा है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। हमारे साथ आज मौजूद समाना तकवी साहिबा कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाइए। समाना साहिबा आप तक हमारी आवाज पहुंची? समाना तकवी साहिबा जी मुझे दिखाई तो दे रही हैं समाना तकवी साहब। हाँ शायद उनका नेट डिस्कनेक्ट आ हुआ रही है उनका इसलिए चलिए। ऑडियो हो गया लेकिन जी जी म्यूट हो गई। म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए मोहतरमा समाना साहिबा, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं जी, अनम्यूट कर लीजिए मोहतरमा समाना तकवी साहिबा, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, माइक आपका अनम्यूट है, म्यूट है आपका मुझे माइक। मुझे साकिन लग रही है, वो साकिन हो साकिन चुकी जी है। म्यूट है ना, माइक म्यूट हुआ हुआ है जी, अब सही ठीक है। फिर नहीं, वापस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व सलाम रहमतुल्लाहि व जी। बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अहले महफिल को आदाब। वालेकुम तस्लीमात। आप सबको बहुत बहुत मेरा आदाब हो। जी, आज अता कीजिए, कलाम अता कीजिए। कलाम पढ़ती हूँ मैं, रोजे रखो नमाज पढ़ो हर जदा करो, लेकिन खुदा के बंदों का भी हक अदा करो। झूठी खबर को पढ़ के ना इस पे यकीन करो, तस्दीक जरूर खबर की किया करो। तुम चाहते हो इल्म से रोशन दिमाग हो, अच्छे असातिज़ा की किताबें पढ़ा करो। जाना है तुमको इल्म की मेराज पे अगर जाना है तुमको इल्म की मेराज पे अगर, तो साहिबाने इल्म की महफिल बपा करो। हासिल अगर मुकाम है दुनिया में आपको, अब अच्छे काम और ज्यादा किया करो। अगर चाहते हो अमन हो दुनिया में हर जगह, मिल जाओ एक साथ और मिलकर दुआ करो।
یہ جو ہے رضی امروہوی صاحب کا مصرع طرح تھا، مصرع طرح جو دیا تھا اس پہ میں نے یہ لکھا ہے، خود پہلی بار میں آئی ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سمانا بہت تقوی صاحبہ کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑی اور بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام عطا کیا، بہت شکریہ، سلامت رہیے، اللہ کرے حضور قلم اور زیادہ، اور بہت ہی عمدہ باتیں آپ نے رضی تقوی صاحب کے اعزاز میں یہ کلمات ان کی اس طرح سے کہے، شکریہ۔ مثبت۔ آئیے ہم آگے بڑھیں، اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں اس حوالے سے جو مصرے دیے گئے تھے اس پر ایک چھوٹا سا قطعہ جو ہے وہ پیش کر دیتی ہوں حاضری کے لیے کہ کتنوں کے اس دوراہے پہ چالان ہو گئے، یہ مصرع طرح دیا گیا اس حوالے سے صدر مشاعرہ کی اجازت کے ساتھ صدر صاحب ہمارے جی شکریہ۔ تو عرض کیا ہے کہ دل میں ذرا جو عشق کے میلان ہو گئے، دل میں ذرا جو عشق کے میلان ہو گئے، رسوائیوں کے ہر سو اعلان ہو گئے، رسوائیوں کے ہر سو اعلان ہو گئے، کتنوں کے خواب توڑے ظالم سماج نے، کتنوں کے خواب توڑے ظالم سماج نے، کتنوں کے اس دوراہے پہ چالان ہو گئے۔ واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہوں، جزاک اللہ۔ اور آئیے بنا کسی تاخیر کے ہم اگلے ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں تشریف فرمائے، کیونکہ جو ترتیب سے ہم نے رکھا ہوا ہے اس ترتیب میں ہمارے ساتھ لوگ دکھائی نہیں دے رہے، لیکن میں پھر بھی دعوت کلام دیتی ہوں۔ جی ہمارے ساتھ اگلے مہمان یہاں پر جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ان کا مختصر تعارف میں پیش کرنا چاہوں گی۔ آبائی مقام بودھن سورت گجرات انڈیا، اور نام والدین نے رکھا تھا صالح اچھا۔ 1947 میں والدین کے ساتھ پاکستان تشریف لے گئے، ہجرت کی اور کراچی یونیورسٹی سے BBA کیا۔ قلمی نام آپ کا جبران خلیل رہا، گزشتہ 2 دہائیوں سے بھی زائد کینیڈا میں مقیم ہے، اور ادبی خدمات اور شعر و سخن کے حوالے سے آپ کا ایک معتبر نام ہے۔ ادبی محفلوں کے روح رواں ہیں، اور ادبی شخصیت جو ہے وہ کہنا چاہیں کہ کوہنا مشق شاعر اور ادیب ہیں۔ آپ کا تعارف جو ہے وہ کیا پیش کریں کہ اپنا تعارف آپ ہی ہیں۔ منظر عام پر آپ کی آ چکی 15 سے زائد کتابیں، جسے دیدہ دوراں، دیدہ نگراں، دیدہ حیراں، دیدہ خوباں، چاندی کا دھواں، میری حسرتیں میری خواہشیں، دھوپ کی چادر، بول محبت بول، ہاتھوں میں قلم رکھنا، غزلوں کا سفر، آئینہ در آئینہ، سخنوروں کے چراغ، میری زبان سے، اور لاک ڈاؤن کرونا پر قطعات کا مجموعہ اور نثری مجموعات میں ظرافت مآب مزاحیہ، طنزیہ مزاحیہ، اور میرے عہد کے سخن طراز۔ آپ کا مختلف شعرا اور ادب پر دانشور اور سخنوروں پر لکھے گئے مضامین اور مقالات جو آپ نے تحریر کیے ہیں میں دنیا میں دھوم مچا چکے ہیں۔ ایک آپ کا نمائندہ شعر نظر کرتے ہوئے میں محترم استاد کو زحمت دوں گی کہ تشریف لائیں آج کی تقریب کے حوالے سے۔ میری میراث میں یہ کتابیں ہیں بس، میری میراث میں یہ کتابیں ہیں بس، اور کاغذ قلم کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب جو عصر حاضر کے ایک نامور شاعر اور ادیب ہیں، جناب صالح اچھا صاحب، انٹاریو کینیڈا سے ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ حضرت بی بی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور شکریہ معیز بھائی کا بھی کہ جنہوں نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کچھ صحت کے حالات صحیح نہیں چل رہے تو میں زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے پہلے پڑھوا دیجیے گا۔ جی بالکل، انہوں نے ان کی بہت بہت شکریہ۔ تو ردیفی غزل بھی کہی ہے اور طرحی غزل بھی ایک کہی ہے، آپ بتائیں ایک پڑھنی ہے دونوں پڑھوں؟ جی سب آپ جتنا جو بھی کہیں ہمارے لیے کم ہے۔ چلیے پہلے میں ردیفی غزل پڑھ لیتا ہوں۔ ردیفی غزل کا مطلع ہے کچھ یوں ہے کہ وہ زمیندار ذہانت تھے رضی امروہی، وہ زمیندار ذہانت تھے رضی امروہی، حامل فہم و فراست تھے رضی امروہی، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، منفرد لہجہ تھا ان کا اور بہت مقبول تھا، بے شک، واہ منفرد لہجہ تھا ان کا اور بہت مقبول تھا، اور مجموعہ شرافت تھے رضی واہ امروہی۔ سبحان واہ اللہ، واہ بے شک، واہ واہ، بہت اچھے، کیا بات ہے۔ آداب طنز سے پیوست کرتے تھے وہ نشتر تیر کے،
तंस से पेवस करते थे वो निस्तर तीर के, वो शहंशाह ज़राफ़त थे रज़ी वाह अमरोही। क्या बात है, वो अदब के वाह क्या, जंगजू थे, फातेह मैदान थे। बेशक वाह वो अदब के जंगजू थे, फातेह मैदान थे, वो ज़राफ़त की करामत थे रज़ी अमरोही। क्या कहने, वाह वाह वाह। आदाब आदाब आदाब, बहुत वाह शुक्रिया वाह वाह नसीन। क्या बात, पूछती है ये करामत उनके जैसा कौन था, वो करामत की हरारत थे रज़ी अमरोही। वाह क्या बात बहुत है, अच्छा, वाह वाह, आदब बहुत अच्छा। आदब। और सरे मक्ता शेर है कि थी अदब के दायरे में शेर की सारी जुबान, वाह थी अदब के दायरे में शेर की सारी जुबान, वो लफ्जों की शराफत थे रज़ी अमरोही। वाह 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 वाह। वाह वाह मक्ता कुछ यूं है कि जो भी लिखा है स्वाले ने वो है अकीदत का खिराज, क्या वाह बात, जो भी लिखा है स्वाले ने वो है अकीदत का खिराज, वो मेरे पढ़ने की आदत थे रज़ी वाह अमरोही। वाह वाह वो वाह, मेरे वाह पढ़ने वाह की वाह, आदत थे क्या रज़ी कहने, अमरोही। वो हाँ जमींदार जहानत थे क्या रज़ी कहने। अमरोही, हामिले फहमो फरासत थे रज़ी अमरोही। तहसीन का हक सुभान अदा हो गया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत उम्दा, अच्छे, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया उम्दा, नसीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अता कर। जी और ये तरी गजल है कि चाहत की राह पे कई कुर्बान हो गए, मतलब है हाँ चाहत वाह की वाह राह वाह पे कई कुर्बान हो गए, कितनों के इस दौराहे पे चालान हो गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदाब आदाब। हाँ हालांकि मैंने आज तक कभी वो इस तरह की वो गजलें कही नहीं है, लेकिन भाई रदी का की मोहब्बत रदीफ में कुछ बहुत, कहना पड़ रहा है आपके कि साथ तो बहुत चाहत की राह पे कई कुर्बान हो गए, कुर्बान हो गए, वाह बहुत कितनों के इस अच्छे। दौराहे पे चालान हो गए। क्या बात है, पहले तो आदमी ही रहे कुछ दिनों तलक, हाँ पहले तो आदमी ही रहे कुछ दिनों कुछ तलक, दिनों तलक, कुत्ते ने काट खाया तो इंसान हो इंसान गए। हो गया। वाह 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 वाह, क्या आदाब बात बहुत है, क्या अच्छे, बात है, बहुत अच्छे, आदाब। बहुत और अच्छे। वाइस की दुम वाह, पे मैंने जो एक पाँव रख दिया, आहा, वाइस की दुम पे मैंने जो एक पाँव रख दिया, दुम छोड़ के वो साहिब ईमान हो गए। मान हो गए, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वाह, जिसको समझ रहे थे कि निगरां है मुल्क के, हाँ जिसको समझ रहे थे निगरां है मुल्क के, इस मुल्क की तबाही का सामान हो गए। वाह हाँ, हाफिज बने तो राह पे कुछ रब की चल दिए, वाह, हाफिज बने तो राह पे कुछ रब की चल दिए, कुछ थे खबीस लोग जो शैतान हो गए। हो, क्या बात, अच्छा और है। फुटपाथ से खरीद के हिकमत की एक किताब, हाँ फुटपाथ से खरीद के हिकमत की एक किताब, हम्म, हज्जाम कितने शहर के लुकमान हो गए। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, क्या बहुत बात अच्छे, है, आदब। जाम में क्या सरे से, मक्ता कहने। शेर देखिएगा कि हाफिज हमारे दौर का फिरौन था तो था, हाँ आहा, हाफिज हमारे दौर का फिरौन था तो था, काजी जो रह गए थे वो हामान हो गए। मान हो गए, हम्म, मक्ता है कि सौले हमारी नस्ल पे हमको गुरूर है, आहा, सौले हमारी नस्ल पे हमको गुरूर है, दाढ़ी बूढ़ा के सारे मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह, पहले तो वाह आदमी वाह, ही रहे कुछ दिनों तलक, कुत्ते ने काट खाया तो इंसान हो गए। वाह चाहत की राह पर कई कुर्बान हो गए, कितनों के इस दौराहे पे चालान हो गए। बहुत बहुत चालान, बहुत शुक्रिया आप अच्छे, लोगों की बहुत समात का। अच्छे, मैं जितनी बहुत देर अच्छे। बैठ सकता हूँ बैठूंगा, वरना और फिर बगैर इतला के चला जाऊंगा मादरत के ठीक साथ। है, ठीक है, तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता यहाँ पे। इस माशाल्लाह वक्त भी ठीक माशाल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सांस का मसला हो रहा है मुझे। जी, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ जुड़े जनाब साले अच्छा साहब ओंटारियो कनाडा से, और बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम अता किया आज के उन्वान के हवाले से कि तंज से पेवस्त करते थे गुलिश्ता तीर के, वो शहंशाह ज़राफ़त थे रज़ी अमरोही। बहुत ही खूबसूरत आपने हदिया पेश किया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन कराम, आज की जो महफिल का इनेकाद किया गया है, हमने जो आइए शेर कहें के हवाले से, यहाँ पर सैयद रज़ी
अमरोही साहब की याद में है। एक मकाला मैंने लिखा है, सदर मुशायरा की इजाजत से मैं पेश करना चाहूंगी। सर इजाजत? शुक्रिया। सैयद रजी हसनैन हिंदुस्तान के मशहूर शायर शहर अमरोहा जिला मुरादाबाद यूपी में 25 अक्टूबर 1952 को पैदा हुए। कलमी नाम डॉक्टर रजी अमरोही से अदबी दुनिया में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई और 22 साल की उम्र आपकी शायरी की है। आपने शायरी शुरू की और उसके बाद 44 साल तक आपने इस सिन्फ शायरी के साथ अपना लगाव रखा और जुड़े रहे। आपने जिन असनाफ सुखन पर बिलखुसूस तब आजमाई की उनमें गजल, सहरा, नात, मनकबत और कतात शामिल है। आपकी शायरी में तंज़ो मज़ाह की और शिद्दत छुपाई जाती है, जिसकी वजह से आपको दिलावर फिगार सानी कहकर भी पुकारा गया। आपके शायराना मिजाज की रंगीनी आपके पहले मजमे गलत सलत में बदरजा अतम नजर आती है। बड़े बड़े मुशायरों में आपकी शिरकत उन मुशायरों की कामयाबी की जमानत बन गई, जिनमें जश्न रेख्ता दिल्ली, जिंदा दिलान हैदराबाद, जश्न उर्दू अदब दिल्ली, रामपुर बरेली, डीडी उर्दू बरेली, मुरादाबाद सरसई अमरोहा, नटहोर मथुरा इसार अली गढ़ और इसके अलावा बदायूं, लखनऊ, फरीदाबाद और कई जगहों पर आपने अपने फन कमाल का लोहा मनवाया। आपने अपनी शायरी में तंज़ो मज़ाह के खास चाशनी की वजह से एक मुनफरिद मकाम पाया और कई अवार्ड और एजाज़ात से आपको नवाजा गया, जिनमें सरे फहरिस्त फरोग उर्दू फाउंडेशन दिल्ली का अकबर इलाहाबादी अवार्ड बराए तंज़ो मज़ाह, उसके साथ शताब खान जो कि शताब खान मेमोरियल अवार्ड एसोसिएशन अलीगढ़ की जानिब से पेश किया गया, समर मेमोरियल अवार्ड बराए तंज़ो मज़ाह रीजनल उर्दू टीचर एसोसिएशन अलीगढ़ की जानिब से आपको दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ रेडियो टीवी चैनल्स के लिए आपने कई प्रोग्राम किए और गाहे बगाहे आप शिरकत करते रहे। उन प्रोग्रामों में FM दिल्ली प्रोग्राम बहुत खूब, मुंबई दबंग चैनल बरेली, दूरदर्शन DD नेशनल दिल्ली, आलमी सहारा चैनल दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, जी सलाम चैनल दिल्ली, ETV उर्दू दिल्ली वगैरह वगैरह शामिल हैं। आपकी शायरी में तंज़ो मज़ाह को लफ्ज़ों में पिरोने के लिए इंतहाई तनासुब का आप ख्याल रखते रहे। कई अहम और मौज़ूआत का आपने इजहार एहतियात लफ्ज़ी के साथ बैनुस्सतूर पेश किया, जिसमें आपका मंशा इस्लाही और मकसद शऊर और इदराक के साथ जो है वो पेश करना था। आपकी जहानत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप एक आला फ़काही और मुतालबाती कलाम के ज़रक शायर है। माशरे में रुनुमा होने वाले वाक़यात और हालात की बदलती रविश की नफ्स को आपने बखूबी थाम रखा था और असर हाजिर की माशरती परेशानियों से आप बखूबी आगाह थे। बदलते वक्त के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मराद से फैज़याबी वाले लोगों के लिए अखलाकी आदाब का हाल कुछ यूं बयान करते हैं कि आंख हर एक से चार करने लगे हैं, घर में बैठे शिकार करने लगे हैं, नेट के शोभदा गरी तो देखो अब तो बुढ़े भी प्यार करने लगे हैं। और एक और जगह कुछ यूं कहा कि अब बुजुर्गों से नहीं लेता कोई राय भी, मशवरे हमको हमारे जवान देने लगे हैं। डॉक्टर रजी अमरोही के मिजाज में बिज़नेसमैनी का अंसर नुमाया था और इसके साथ साथ आप इंतहाई हसास तबीयत के मालिक थे। आपने कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, बल्कि अपनी बात को इंतहाई सादगी से बयान करने का हुनर खूब जानते थे। माशरे की बेतदालियों को खुश उसलूबी से शायरी के अदाब सुखान को मलूज़ खातिर रखते हुए तंज़ो मिज़ाह के मखमल में लपेट कर हमेशा उजागर किया। आपने जहां अपने मिजाज से महफिलों को जार जाफरान किया, वहां तंज के सुलगते तीर और निश्तर भी ठीक ठीक निशानों पर लगाए, लेकिन उनमें आपकी मस्बत फिक्र, अंगेजी और इस्लाह माशरा का पहलू हमेशा झलकता दिखाई दिया। आपने रिश्ता इज़्दवाज के एहतराम में फरीक़ैन के माबैन उल्फत और यगानगत और उस अटूट बंधन से जुड़े जज्बात और एहसासात को इंतहाई खूबसूरती से समोया है। आप कहते हैं कि पहली बीवी कर गई कि ये वसीयत मरते दम, इसलिए मजबूर हूं मैं अक़्द सानी के लिए। और दुनिया के पहले खाविंद व ज़ौजा आदम और हव्वा के बारे में आपने कुछ यूं कहा, जिसका उन्वान पहला रिश्ता, जानकर भी बनते हो अनजान क्यों, दौर ये मोबाइल और टीवी का है, आदम और हव्वा से क्या साबित नहीं, सबसे पहला रिश्ता ही बीवी का है। और अजमत बीवी को आप बयान करते हुए कहते हैं कि लेके दुनिया में तो पैगामे मोहब्बत आई है, कब जमाने की समझ में तेरी अजमत आई है, आदम और हव्वा को देखो तो पता चलता है, ये पहले बीवी बनी फिर कदमों में जन्नत आई है। माशाअल्लाह। तंज़ो मज़ाह के शेरी और अदबी हवालों से मुख्तलिफ शोरा उन्हें कई असनाफ को अपने स्लूब में ढाल कर पेश करते हैं, जिनमें बजदा संजी, मुबालगा आराई,
لان تان مسخرہ ہجو تحریف نگاری پھپتی ضلع حزل پن آمیانہ پن پھکڑ پن مزاح پن تنگ نظری ابتذال مزاحیہ کردار معاصرانہ مطالبات تقریب اور خندہ پیشانی وغیرہ وغیرہ، جس میں جگت پارس رمز تضاد تقریب اور کئی دوسرے تحریف نگاری بھی شامل ہیں۔ موازنہ و مضاحکہ خیز واقعات، لفظی شعبدہ گری یا زبان و بیان کی بازی گری، نوک جھوک، اوریانی اور فحش کلامی، گالم گلوچ اور دیگر انداز بیان شامل کیے جاتے ہیں۔ اپنی تحاریر اور کلام میں مزاح کا رنگ بھرنے کے لیے کچھ لفظوں کے الٹ پھیر، اشعار کا بے محل انداز، مضاحکہ خیز زمانی ابہام، مزاحیہ تشبیہات و استعارات، جدت ترازی، رایت لفظی، کنایہ تمثیل، ضرب المثل اور خود اپنے آپ پر طنز کر کے مزاح پیدا کرنا شامل ہیں۔ طنز کی شدت میں اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوٹے، اور یہ اچھی مزاح نگاری کی مثال پیش کی جناب رضی امروہی مرحوم صاحب نے۔ رضی امروہی مرحوم صاحب نے اپنے کلام میں جس طرح معاشرتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اصلاحی طرز عمل اختیار کیا اور کچھ دیر کے لیے لوگوں کے تھکے ذہنوں کو مشکلات و پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ان کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیری، یقیناً قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ دنیا میں خوش اسلوبی اور اعتدال پسندی سے ہر مشکل کا مسکراتے ہوئے سامنا کرنے کی آپ ترغیب دلاتے رہے، اور اپنی طرز فکر کے ساتھ شر پسندی اور اشتعال انگیزی سے بچنے کے لیے اپنے پرمغز اور مزاح سے بھرپور شاعری میں آپ نے معاملہ فہمی اور گہرائی کی سوچ کو عرق نچوڑ کر پیش کیا ہے۔ یہ کس طرح کا آئے ہیں سنگھار کر کے بزم میں، کہ آج ان کے رخ پہ ہیں یہ کیوں شفق غلط سلط، نہ رخ کے رنگ و نور ہے، نہ گیسوؤں میں پیچ ہیں، ہواؤں میں ہوا یوں کس کو دیکھ کر میں جاں بحق غلط سلط۔ نئی ردیف، قافی اور بہور میں اپنے کلام کو خوب سجا کر ہمیشہ داد و تحسین پاتے رہے۔ آپ کے کلام میں ٹھہراؤ اور مترنم لفظوں کی آمیزش کا کمال فن اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے طنز و مزاح کے اسلوب میں نادر و نایاب تراکیب و محاورے اور جا بجا خوبصورت باتیں بکھیری، جو قائرین اور سامعین کے دلوں میں ایک لطیف احساس کے ساتھ انہیں کھلکھلانے پر مجبور کرتی اور وہ واہ واہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ وجود اصل ایک ہے جو واجب الوجود ہے، ما سوا یہ ما ورا یہ ما خلق غلط سلط۔ ایک شعر اور قطع اور ملاحظہ کیجیے کہ بی بی کو اپنی دیکھ کے حوروں کی بھیڑ میں جنت میں میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، اتنی خوبیوں کے حامل، اور اس مزاح کے اندر چھپے احساس اور معاشرے میں کسی بیوہ کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ خاوند کو اس کا دکھ محسوس کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اپنے شعر میں، اور بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کی کہ رب سے دن رات یہی ایک دعا کرتا ہوں، رنوا کر دے مجھے بیوی کو نہ بیوہ کرنا۔ اور گہرائی کے ساتھ آپ نے بہت ساری باتیں کہیں، بہت ساری دعائیں اور بہت سارا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب یہاں آج جو اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر رضی امروہی مرحوم صاحب کی یاد میں، کہ ہم اس کا حق ادا کر پائیں، تھوڑا سا اپنا حصہ بھی ڈال کر کہ آئیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روح کو ہمیشہ اپنے امان و خیریت میں رکھے، ان کے درجات بلند کرے۔ بہت شکریہ یہاں، اور آئیے بہت اچھا مقالہ، نوازش آپ سب کی، اور آئیے ہم جامع مقالہ ماشاءاللہ، کوشش کی کہ بس کچھ نہ کچھ جو ہے ہم پیش کر سکیں ان شعراء اچھی کرام کوشش کو۔ تھی، اچھی کوشش تھی۔ بالکل خوبصورت کوشش۔ کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جتنا بھی میں کسی شعراء کرام کے بارے میں لکھتی ہوں تو صالح اچھا صاحب اس میں رہنمائی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے ہمیشہ، اور بہت اس میں ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کے سن کے جو ہے ہم نے مقالے لکھنا سیکھا۔ جزاک اللہ۔ اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نگار بانو صاحبہ انڈیا سے۔ جی 88 میں آپ نے 1988 میں آپ نے کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور مقبول عام شاعرہ مصنفہ پرتیبھا مضمون نگار، اور یہ خاندان میں کوئی شاعری سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن اپنے شوق کو ہمیشہ پروان چڑھاتی رہی۔ 1982 میں رسالہ میں غزل شائع، اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ ہنوز 4 برس تک بچوں کا رسالہ بعنوان نوخیز شائع کرتی رہی ہیں۔ اس کے بعد 2012 میں آپ کا مجموعہ کلام دسترس شائع ہوا اور منظر عام پر آیا۔ بے شمار مشاعروں میں جب انہوں نے شمولیت اختیار کی،
اور اپنا نام صف اول کی شاعرات میں لکھوایا. ہمارے درمیان موجود آن لائن مشاعروں سے آپ نے ایک خوب شہرت پائی ہے. یہ بڑھتے کی جانب ایک آپ کا نمائندہ شعر نثر کرتے ہوئے میں دعوت کلام پیش کروں گی کہ یہ تجربہ بھی کروں، یہ بھی غم اٹھاؤں میں، کہ خود کو یاد رکھوں اور اس کو بھول جاؤں میں. آئیے بڑھتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کلکتہ انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف لائیے. نگار بانو ناز صاحبہ میوٹ ہے، آپ میوٹ ہے، مائک آپ انمیوٹ کر لیجیے، مائک انمیوٹ کر لیجیے نگار بانو ناز صاحبہ. جی بہت شکریہ. تمام لوگوں کو میرا سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ صدر صاحب وبرکاتہ. کی اجازت سے یا صدر صاحبہ کی اجازت سے عطا ایک مطلب کچھ اشعار یوں ہوا ہے کہ خلا کے دو جہاں کی حمد و ثنا کرو، خلا کے دو جہاں کی حمد و ثنا کرو، یارو بلند آج تم دستے دعا کرو، یارو بلند آج تم دستے دعا کرو، اور لیل و نہار فون سے یوں کھیلتے نہیں، لیل و نہار فون سے یوں کھیلتے نہیں، اپنے خدائے پاک کو راضی رکھا کرو، سبحان اللہ. اپنے خدائے پاک بے کو شک راضی رکھا بے کرو، شک. اپنے بڑوں سے سیکھ لو آداب زندگی، اپنے بڑوں سے سیکھ لو آداب زندگی، لہجہ لطیف سہلو نیچا رکھا کرو، لہجہ لطیف سہلو نیچا رکھا کرو، خورشید چاند تارا بن کر رہو میاں، خورشید چاند تارا بن کر رہو میاں، ہر ایک سمت بن کر شمع جلا کرو، ہر ایک سمت بن کر شمع جلا کرو، تم آنکھ بند کر کے قرآن مت پڑھو، تم آنکھ بند کر کے قرآن مت پڑھو، تفسیر جان لو تو حقائق پتا کرو، تفسیر جان لو تو حقائق پتا کرو، اور چشمے کرم سے دیکھو ہر شے میں اس کی قدرت، اپنے سجود رکوع میں اس سے گلا کرو، اپنے سجود رکوع میں اس سے گلا کرو، صدقہ دیا کرو یہ بڑا نیک کام ہے، اب اچھے کام اور زیادہ کیا کرو، دیکھو نگار بانو بن جائے اپنی قسمت، دیکھو نگار بانو بن جائے اپنی قسمت، رب کے حضور جا کے ایسے رہا کرو، خلا کے دو جہاں کی حمد و ثنا کرو، یارو بلند آج تم دستے دعا. بہت شکریہ. واہ واہ بہت واہ واہ، بہت سبحان اچھے، اللہ، بہت ماشاء اچھے. اللہ. آپ نے لکھا کہ سجدہ رکوع میں جا کے اس سے گلا کرو. میری ادنا سی رائے تھی کہ سجدہ رکوع میں جا کے شکر ادا کرو، کیونکہ نماز جو ہے وہ جی جی شکر جی ہے. جی جی شکرانے کے. تھوڑی سی میں جی معذرت کوئی چاہوں گی. بات نہیں، کوئی بات بہت اچھی بہت شکریہ، بہت شکریہ. نگار بانو ہمارے ساتھ کولکتہ انڈیا سے جڑی، اور آپ نے کہا کہ خورشید چاند تارا بن کر رہو یہاں، ہر ایک سے بن کے شمع جلا کرو. بہت ہی خوبصورت کلام سے آپ نے اپنا پیش کیا اور کلام. جزاک اللہ. آئیے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی جید شخصیت یہاں موجود جناب نظام الدین سار صاحب، مہاراشٹر سے پہلی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کی محفل میں. اور دنیا علم و ادب شاعری کے حوالے سے ایک معروف اور معتبر نام جناب نظام الدین صاحب جونپور یو پی انڈیا کے گھرانے میں آ کے کھولی ابتدائی تعلیم. اسے بند کرنا بھائی. بی اے سے آپ بی اے ٹی ٹی کالج جونپور سے، بی ایڈ شبلی کالج اعظم گڑھ سے، اور ماسٹرز پونا یونیورسٹی سے کیا. بڑے بزرگوار حافظ شمس الحق صاحب محنتی اور محبت کرنے والے انسان تھے. شاعری کی ابتدا والد بزرگوار کے اشعار پڑھ کر ہوئی. ابتدا مہاراشٹر کے گاؤں ریل کے ہائی اسکول سے ہوئی، اور یہیں سے 2008 میں آپ پرنسپل تدریسی امور سے خطوش ہوئے. 4 دہائی سے شعبہ تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور اس بات پر خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں. جل شانہ کو کا احسان سمجھتے ہیں کہ ہزاروں طلباء طالبات ہندوستان اور دنیا کے مختلف ممالک آپ کی حیثیت سے موجود ہیں، اور آپ کو اپنی محبتوں کے نظر پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور 2016 میں آپ کا ایک مجموعہ کلام نشاد منظر عام پر آ چکا ہے، اور دوسرا مجموعہ کلام کے مراحل میں ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب نظام الدین سار صاحب کے تشریف لائیں، اور آج کے
इस महफिल और नशिस्त के हवाले से अपना कलाम सदर की इजाजत से पेश करें। तशरीफ लाइए। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज तो आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है सर। आखिरकार वो अखीरन अखीरन अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्र है जी। अता हो म्यूट तो नहीं है? देखिए जरा। नहीं म्यूट तो नहीं है। म्यूट है निजामुद्दीन साहब। निजामुद्दीन साहब साहब आप अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना बैकग्राउंड, हम तक आवाज नहीं आ रही है। निजामुद्दीन साहब म्यूट। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आई आवाज? जी बिल्कुल आ गई। जी आ रही है। मेरे दोस्तों में, दोस्त शोहरा में बहुत सारे ऐसे हैं जो मज़ाहिया कलाम कहते हैं, लेकिन मैं लाख कोशिश के बावजूद ये मुझसे होता नहीं। लेकिन डॉक्टर रज़ी साहब के तवस्सुस से मैंने 2 अशार कहे हैं। वाह एक तो तस्मीन का शेर है। जी जी हाँ, इजाजत चाहूंगा मैं। अता करें, अता करें। हाँ जी। अच्छा तस्मीन का शेर है कि अब अच्छे काम और ज्यादा किया करो, जी अब अच्छे काम और ज्यादा करो किया करो, महबूब की गली में तमाशा किया करो। हाँ हाँ क्या बात है। क्या बात क्या अच्छा काम ढूंढा है। वही बात है कि इससे अच्छा तो कोई लोग काम ही नहीं है। खूबसूरत नसीहत। चंद लोग अगर हंसे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ ये शेर मैंने कह दिया है। देखिए प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। एक शेर और सुनिए जी कि अता हो। वालिद बुजुर्गवार जो बैठे हो सामने, अच्छा वालिद बुजुर्गवार जो बैठे हो सामने, बस दूर ही से उसको इशारा किया करो। अच्छा आपके मार जो खाने की शागिर्द नौबत हैं वो है। तो बड़े कामयाब क्या रहे बात। होंगे जिंदगी में। मैं 2 शेर मैंने कहा है, माजरत के साथ मैंने कह भी दिया, वरना मैं मुझसे मजाहिया अशार होते नहीं। अगर आप नहीं लोग कहें बहुत तो एक उम्दा, मैं आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। मगर ये बात छुपा गया है कि किसको इशारा किया करो। तो समझने की ये बात है राज ना। की बात है, महफिल में कह सकें। अच्छा उसको तजर्बे और मुशाहिदे हैं जिंदगी के, अता वो करें। हकीकत बयान की है। अब अगर इजाजत दें तो इरशाद। कुछ कलाम का 2-4 शेर वैसे पढ़ दूं जो जैसे भी पढ़ मजाहिया दें अता आप हो। तो। अता हो। अता कीजिए जी। माशाल्लाह। शेर कहा है मैंने कि सुखनवरी के लिए दिल जलाना पड़ता है। हाँ बेशक बेशक। सुखनवरी के लिए दिल जलाना पड़ता है, गजल को अपना लहू भी पिलाना पड़ता है। क्या बात है, क्या क्या बेशक बात है ना। बहुत वाह बेशक। वाह अच्छा भाई वाह। वाह। गजल को अपना लहू भी पिलाना पड़ता है। एक शेर देखिए कि हाँ नहीं है एक भी पुरसान हाल दुनिया में, हाँ वाह। नहीं है सुना एक तो भी नहीं है। पुरसान हाल दुनिया और में। दुनिया में ये तजमीन का शेर है कि नहीं है एक भी पुरसान हाल दुनिया में, ये बार गम तो अकेले उठाना पड़ता है। बेशक। वाह वाह, क्या क्या बात है। बात वाह, बात अच्छा। क्या करें। नहीं है एक भी पुरसान हाल अच्छा दुनिया में, ये बार गम तो वाह। अकेले उठाना पड़ता अकेले है। उठाना पड़ता है। देखिए शेर देखिए कि ये कैफियत मेरे दिल की हैं सुनो वाइज, हाँ, कैफियत ये कैफियत देखिए। मेरे दिल की हैं सुनो वाइज, छलक भी जाए जो आंसू छुपाना पड़ता है। हाँ हाँ अरे वाह वाह। भाई, क्या बहुत बात है अच्छे। सर। वाह। बहुत खूब, बहुत 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 खूब। ये अच्छे। कैफियत जी, ये कैफियत मेरे हाँ। दिल की हैं सुनो वाइज, छलक क्या भी बात जाए तो आंसू छुपाना पड़ता है। है। और एक शेर देखिए, ऐलान किया है मैंने कि चलो कि अपनी मोहब्बत को आज आम करें, अच्छा हाँ वाह वाह। चलो चलो क्या कि बात। अपनी मोहब्बत को आज आम करें, सितमगरी को करिश्मा दिखाना पड़ता है। वाह हाँ हाँ वाह, हाँ क्या क्या बात, बात। बहुत अच्छा। क्या बात, वाह। बहुत खूब, जबरदस्त। चलो क्या कि करें। अपनी मोहब्बत को आज आम करें, सितमगरी को करिश्मा दिखाना पड़ता है। और देखिए मैंने, बच्चे आजकल जो मोबाइल और इस इधर उधर जी पड़े जी रहते हैं, बड़े लोग भी परेशान रहते हैं। एक शेर मैंने कहा है, मुलाहिजा हो कि सभी पड़े हैं यहाँ महवे ख्वाब, क्या कीजिए। सभी पड़े हैं यहाँ महवे ख्वाब, वाह, क्या क्या कीजिए। कीजिए। हर एक शख्स को हर पल जगाना पड़ता है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात।
बहुत अच्छा हाँ, जी बहुत खूब। मतला का शेर मक्ता कहना चाहता हूँ, मुलाहिजा हो। अता वो शाद रूठते शाद हैं अगर वो रूठते हैं अगर साथ कोई बात नहीं, वाह, हाँ, वो रूठते हैं अगर साथ कोई 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 बात 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 कोई नहीं। बात सितम क्या यह बात, है सितम यह है कि बमुश्किल मनाना पड़ता है। वाह वाह वाह, हम्म, क्या बहुत बात है, क्या बात, बहुत वो अच्छा है रूठते हैं अगर साथ कोई बात नहीं, सितम यह है कि बमुश्किल मनाना पड़ता है। मना शुक्रिया। मना पड़ता वाह वाह, माशाल्लाह बहुत खूब साहब साहब माशाल्लाह वाह 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 वाह, बहुत खूब साथ साहब शुक्रिया माशाल्लाह, शुक्रिया। साहब से माशा, दरखास्त करें कि अनम्यूट कर लें वो खुद को। जी जी, हाँ कर लेते हैं। साज देहलवी साहब, ताज साथ दहली थोड़ी सी साहब हाँ, थोड़ी सी उनकी दाद की आवाज नहीं आ रही ना, तो जी 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 सन्नाटा जी सा जी, है कुछ। हजरत वो शुरू का वो म्यूट है, दो चार लाइन रह गए मेरे, तो आप म्यूट लोग है वो। इजाजत दे जी तो जी हाँ जी फरमाइए जी 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 मुइज, जी 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 मुइज। तो जी शुरू का जो होता वो रह गया तो मैं मैं आपको भी दावत दे रही हाँ थी, हाँ हाँ, दावत वो ही कर, बोल ले, नहीं वो ये बाद में शुरू शुरू में जी जोड़ लीजिएगा, जी ठीक है। जी 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 हाँ जी, हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में बादशाही है, मैं बादशाही मैं जिसके कब्ज़े में बादशाही है और हर चीज़ पर कादिर है वो। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाहि व वालेकुम मैं बरकातहू। सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हाज़रीन, आज 25 मई 2024 हफ्ते का दिन है और इस वक्त यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह के जो काफ़ी मैं देर से आया हूँ, तो जो भी वक्त है इस वक्त और मैं आपके रूबरू आपके मनपसंद महफिल मुशायरा शेर व शायरी के प्रोग्राम हाय ये शेर कहें का होस्ट और मुंतजिम टेक्सास यूएसए से एमएम खान मोइज, मैं आप सबका इस नशिस्त में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, महफिल मुशायरा ये शेर कहें की 34वीं नशिस्त अदबी दुनिया के मारूफ शख्सियत अमरोहा की सरजमीन के परवरदा दबिस्तान अदब अलीगढ़ से तंज़ मिज़ाह के शायर हमारे महफिल मुशायरा ये शेर कहें कि ग्रुप के खास मेंबर डॉक्टर रज़ी अमरोही मरहूम की याद में मुनक्किद की गई है। डॉक्टर रज़ी अमरोही की ज़िंदगी का आगाज़ हिंदुस्तान के शहर अमरोहा ज़िले मुरादाबाद यूपी से हुआ। आपकी पैदाइश 25 अक्टूबर 1952 को हुई। आपने तकरीबन 22 साल की उम्र में शायरी का आगाज़ किया। आपकी शायरी की उम्र तकरीबन 44 साल रही। आपने गज़ल, नात, मुनक़िबत, क़ताअत, मुताइबाती व फ़िकाही सकाफत, ये है क्या है, ये फ़िकाही कहिए तंज़ मिज़ाह पर मबनी आपका पहला मजमुआ कलाम गलत सलत था। आपने अपने क़ताअत में तहज़ीबी, सकाफ़ती और अखलाकी शिकस्त रिवायात का अहाता किया है। मुखलिस, हरदिल अजीज शख्सियत डॉक्टर रज़ी अमरोही एक मुमताज़ तंज़ मिज़ाह के शायर होने के साथ साथ बेशुमार खूबियों के मालिक थे। वसीउन नज़री, खौफ खुदा आपकी तबीयत का खासा था। वो अपने मुनफरिद अंदाज़ बयां और फिक्र और नज़र के लिए मकबूलियत रखते थे। जब हम डॉक्टर रज़ी अमरोही के कलाम का बगौर मुताला करते हैं तो इन्हें एक बेहतरीन माशरे की तामीर और इस्लाह के बारे में फिक्रमंद और कोशां पाते हैं। बहैसियत तबीब अपने मखसूस पुरलुत्फ मज़ाहिया अंदाज में मशवरों से नवाजते रहे हैं। पेट की बीमारियों से एक शेर कहा है आपने, पेट की बीमारियों से दूर रहना है अगर हफ्ते में 6 दिन तुम्हारा रोजा होना चाहिए। इस शेर में एक अच्छा मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं बेशक नमाज फर्ज है ए साहिबाने रैश, हमसाये की खबर भी ले लिया करो। नौजवान नस्ल की रहनुमाई से भी लापरवाही नहीं बरती। आपने कहा दिन रात फेसबुक से न चिपके रहा करो, अपने बड़ों के पास भी बैठा रहा करो। एक बेहतरीन शहर के मोहतसाबाना जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कहते हैं देश बदलों के लगाते हैं जो नारे दिन भर, 2 कदम साथ जमाने के वो चल सकते नहीं, देश का नक्शा वो क्या खाक यही आप मुजीब को म्यूट कर दें। घर में जो चैनल भी
घर में बीवी का जो चैनल भी बदल सकते नहीं, म्यूट पर है। वाह वाह क्या बात, वाह, वाह वाह। और आखिर में डॉक्टर रजी अमरही एक और शेर जिसमें जिंदगी के कौसे क़ज़ाई रंगों को क्या खूबी से मौजू किया है। हर जगह शेखी बगारी बैठ के अहबाब में, हर जगह शेखी बगारी बैठ कर अहबाब में, बन गए हम भीगी बिल्ली उसके गुर्राने के बाद। बहुत क्या अच्छी। बात, हाजरीन, आप इस नशिस्त के दौरान इस नशिस्त में शरीक उदबा शोरा कराम से मरहूम डॉक्टर रजी अमरही के बारे में अपने अपने तासुरात सुनेंगे। तो आइए हाजरीन, हमारी आज की नशिस्त के साथ दुनिया अदब की दो नई मारूफ शख्सियतों का खुशगवार इजाफा हुआ है। एक महाराष्ट्र से इंडिया से मोहतरम निजामुद्दीन साहब साहब और ओंटारियो कनाडा से मोहतरम साले अच्छा साहब। आपके गिरां खातून भी जी हाँ, तकवीन आप पाकिस्तान से, हाँ, से। बहुत आखिरी लम्हे में आप जुड़ी हैं, इसलिए मेरे उसमें रह गया है। मोहतरम सामना तकवी साहिबा, कराची अमानत पाकिस्तान से। अमानत समाना तक, जी हाँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए खैर मक़दम करते हैं इस मुशायरे में सदर मुशायरा और नाज़िम मुशायरा का। आज की शिश के साथ फरमा रहे हैं, शोबे तिजारत से वाबस्ता है लेकिन शेर और अदब का साथ कभी ना छोड़ा। शहर कलकत्ता से मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब सैयद ज़ियाउल इस्लाम रज़ा आतिश साहब। आपकी शायरी में इंसानी जज्बात तजुर्बात की गहरी अक्कासी मिलती है। आपने अपनी शायरी में माशरती मसाइल, सियासी हालात और इंसानी ताल्लुकात पर रोशनी डाली है। रज़ा आतिश साहब, इस मुशायरा नशिस्त के सदारत के लिए आपको दावत देते हुए महफिल की जानिब से मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया, शुक्रिया। हाज़रीन, इस नशिस्त की निज़ामत फरमा रही हैं समाजी अदबी सकाफती नुमाइंदगी के हवाले से मस्कत ओमान से मारूफ शख्सियत मोहतरमा अज़रा अलीम साहिबा। मोहतरमा अज़रा साहिबा, आप माशाल्लाह से कार्रवाई जारी रखे हुए हैं मुशायरे की, नाज़िम मुशायरा। तो इसके साथ ही मैं नाज़िम मुशायरा मोहतरमा अज़रा बेगम साहिबा से अर्ज करूँगा कि वो अपनी मुशायरी कार्रवाई आगे बढ़े। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको ही दावत कलाम देने वाली थी, या कुछ देर बाद आपको फिर MM खान मीर साहब दावत दूं, या अभी दावत कलाम? जैसा मुनासिब समझे। जी ठीक है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन कराम, जो लोग हमें यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं, इस तकरीर के सरपरस्त बानी और रूह रवां जनाब MM खान साहब आइए शेर कहें, जिन्होंने शुरू किया, और आज 34वीं नशिस्त यहाँ डॉक्टर रजी अमरोही साहब की याद में मनाई जा रही है। इब्तदाई तालीम जनाब इस खान साहब ने दक्कन रियासत आंध्र प्रदेश के मुफ्ती में पाई। रियासत आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना कहलाता है। आपके वालिद बुजुर्गवार महकमा पुलिस दक्कन रियासत आंध्र प्रदेश हालिया तेलंगाना में एक अहम ओहदे पर फाइज रहे। वक्त वक्त से आपकी मुख्तलिफ अजला में तैनाती होती रही। इंटर आपने शहर हैदराबाद की गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से किया, और भी आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स एरिज़ोना USA से मास्टर्स किया, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने MSc किया। दिसंबर सखीर में लीडिंग इंटरनेशनल बैंक में अहम ओहदे पर आप खिदमत अंजाम दे चुके। हालिया वक्त प्रोफेशनल अकाउंटेंट शोबे तिजारत, फाइनेंस और टैक्स में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उर्दू अदब और शेर शायरी से आप बेपनाह दिलचस्पी रखते हैं। फुर्सत के औकात में स्पोर्ट्स के अलावा अदबी जराइद और किताबों का मुताला करते हैं। अदब और शेर की तरफ रुझान तभी तौर पर वालिद मोहतरम बुजुर्गवार की जानिब से हुआ, जिससे फेसबुक पर किताबों का मुताला करते हैं, जिससे फेसबुक पर मौजूद इशारा कराम से रब्त ज़ब्त ने गिरा बख्शी। गुज़िश्ता 2 से जायद अमेरिका में मुकीम है। दियार गैर में रहकर भी उर्दू से दिलचस्पी और ये वालेहाना अकीदत कायम रही। सन 2011 से उर्दू की तरक्की और तरवीज में बराबर आप सरगर्म अमल हैं, जिसकी एक मिसाल ये बस बिना फिर मुशायरा जो है आइए शेर कहें आपने तरकीब दी, और दुनिया भर के जो कराम को आपने दावत दी है कि इसमें शामिल हूँ। आपका एक नुमाइंदा शेर नजर करते हुए मैं दावत कलाम दूंगी कि ज़ख्म जहाँ पर मिस्ले मरहम रजी की शायरी, ज़ख्म जहाँ पर मिस्ले मरहम रजी की शायरी, अंजुमे शीरीं ज़बां थे रजी अमरोही। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब, जो कि
हैं आज की महफिल के जनाब मोहतरम MM खान मोइज साहब टेक्सास यूएसए से। तशरीफ बहुत लाइए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा साहिमा। आज की महफिल की जो तरह दी गई रदीफ दी गई थी थे रजी अमरोही, उनसे मुताल्लिक मैंने कुछ अशार कहे जनाब सदर की इजाजत से पेश करना चाहूँगा। होता शायर जिंदा दिला थे रजी अमरोही, वाह शायर जिंदा दिला थे रजी अमरोही, माहिर फन खुश लिहा थे रजी अमरोही, सुभान अल्लाह, क्या वाह। बात है। माहिर फन खुश लिहा थे रजी अमरोही, थे इमाम सनफे तंज़ मिज़ाह शायरी, थे वाह इमाम तंज़ थे इमाम सनफे तंज़ मिज़ाह शायरी, कहक़हों के पासबां थे रजी अमरोही, कहक़हों वाह के पासबां थे रजी वाह अमरोही, वाह ज़ख्म जां पर मिसले मरहम रजी की शायरी, वाह, अंजुमे शीरी जुबां थे रजी अमरोही, क्या बात है। अंजुमे शीरी जुबां थे रजी अमरोही। बहुत बहुत शुक्रिया। बांटते थे रंजो गम की दवा ऐसे तबीब, बांटते थे रंजो गम की दवा ऐसे तबीब, गौहरे खुश लिसां थे, गौहरे हुस्न लिसां थे रजी अमरोही, गौहरे वाह हुस्न लिसां थे रजी अमरोही। बेशक बहुत बेशक। शुक्रिया। जाफराने जार महफिल न क्यों होती भला, वाह जाफराने जार महफिल न क्यों होती भला, जुमजुमों का कारवां थे रजी अमरोही, वाह 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 जुमजुमों का ज़मज़म। कारवां थे रजी अमरोही, थे अलमबरदार अमन अमा के पासबां, थे अलमबरदार अमन अमा के पासबां, सुलह कुल के रूह रवां थे, सुलह कुल के रूह जां थे रजी अमरोही, सुलह क्या बात कुल के रूह जां थे रजी अमरोही। मुनफरिद क्या बात। मुनफरिद अंदाज में बेगम का ख्याल, मुनफरिद अंदाज में यौम बेगम का ख्याल, बुलबुले गौहर फिशाते, बुलबुले गौहर फिशाते रजी अमरोही, वाह वाह क्या बात बुलबुले वाह, गौहर बेशक फिशाते बेशक। रजी अमरोही। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, अपने वाह, अपने कुल ससुराल को रखते थे दिल के करीब, अपने वाह कुल ससुराल को रखते थे दिल के करीब, यूं संभाले दिलो जां थे रजी अमरोही, यूं संभाले दिलो जां थे रजी अमरोही। ऐ मोइज तंज़ो मिज़ाह, ऐ मोइज तंज़ो मिज़ाह है रजी लफ्ज़ बयां, ऐ मोइज तंज़ो मिज़ाह है रजी लफ्ज़ बयां, दौरे हाजिर के निशा थे रजी अमरोही, दौरे वाह वाह हाजिर के निशा थे रजी अमरोही। अगर वाह। सदर साहब की इजाजत हो तो एक चंद मज़ाया अशार कहने की कोशिश की है। जी, तवज्जो चाहता हूँ। पता कीजिए। जी जी जी। दिल तोड़ कर किसी का ना ऐसे हंसा करो, चाहिए दूसरी ये अर्ज किया है, ससुराल जाके समझे थे सुल्तान हो गए, क्या बात सुल्तान ससुराल जाके समझे थे सुल्तान हो गए, वो कटी है जेब के इंसान हो गए, वो कटी है जेब के इंसान हो गए, वो हम हुए या आप के इरफान हो गए, वो हम हुए या आप के इरफान हो गए, कितनों के इस दोराहे पे चालान हो गए, कितनों के इस दोराहे पे चालान हो गए, दिल को मनाने दूसरी करने ही को थे हम, दिल को मनाने दूसरी करने ही को थे हम, मौसम का हाल देख के अनजान हो गए, मौसम का हाल देख के अनजान हो गए। वाह 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 एक शुद्ध तो एक शुद्ध के वो दो शुद्ध का डर भी था, एक शुद्ध तो एक शुद्ध के वो दो शुद्ध का डर भी था, पूछो ना पानी क्या क्या अरमान हो गए, पूछो ना पानी क्या क्या अरमान हो गए। डरते तो हम कभी न थे सोचा मगर यही, डरते तो हम कभी न थे सोचा मगर यही, क्या हो शहीद गर सभी दंदान हो गए, क्या हो शहीद गर सभी दंदान हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिस्मिल हुआ ये दिल, बिस्मिल हुआ ये दिल सिवा क्यों कर पता नहीं, बिस्मिल हुआ ये दिल सिवा क्यों कर पता नहीं, बस एक अदा पे कैसे भला कुर्बान हो गए, बस एक अदा पे कैसे भला कुर्बान हो गए,
हंसते हंसाते खूब है अशार ये मोइस, हंसते वाह हंसाते खूब है अशार ये अशार मोइस, दिल मिस्ल गुल बदामन गुलदान हो गए, दिल वाह मिस्ल गुल बदामन गुलदान हो गए, क्या ससुराल वाह जाके समझे थे सुल्तान हो गए, मान हो गए, वो कटी है जेब के इंसान हो गए। इंसान और एक हो दो गए। चार अशार हैं जो इजाजत अता अता जी अता करे, ये जो इरशाद है इरशाद। दूसरी तरह पर है, जो दूसरी तरह थी अब अच्छे जी काम जी और ज्यादा क्या करो, अच्छा जी दिल अता। तोड़ कर किसी का ना ऐसे हंसा करो, हम्म दिल वाह तोड़ हम्म, कर किसी का ना ठीक है ऐसे ना, हंसा ऐसे करो, हंसा करो, हाँ, यूं संग दिल भी ऐसे, यूं संग दिल भी ऐसे ना जालिम हुआ करो, यूं वाह संग वाह दिल भी ना वाह ऐसे जालिम हुआ करो, जालिम हो। यूं तो पढ़े हैं फलसफे दुनिया में एक से एक, यूं तो पढ़े हैं हम्म, फलसफे दुनिया में एक से एक, सुनना हो तो जमीर की प्यारे सुना करो, सुनना वाह हो तो जमीर की प्यारे प्यारे सुना करो, सुना करो, वाह वाह है इम्तिहान ये जिंदगी हर काम इम्तिहान, है वाह इम्तिहान ये जिंदगी हर काम इम्तिहान, इम्तिहान, अंजाम कार खैर हो रब से दुआ करो, रब से दुआ अंजाम वाह कार खैर हो रब से दुआ करो, से दौलत दौलत ये शान इज्जत आर्जी है तमाम, दौलत ये शान इज्जत आर्जी है तमाम, मुमकिन हो जो गरीबों की इमदाद सिवा करो, मुमकिन हो जो गरीबों की इमदाद सिवा करो, यौम जजा पशेमा ना होना पड़े कहीं, यौम जजा पशेमा ना होना पड़े कहीं, देखो मुइज़ कभी ना नमाज़े कज़ा करो, देखो वाह मुइज़ सुभान अल्लाह, कभी ना सुभान अल्लाह, नमाज़े वाह कज़ा करो, बेशक दिल बेशक, तोड़कर किसी का ना ऐसे हंसा करो, यूं संग दिल भी ऐसे ना जालिम होकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत वाह समातों का। बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह, अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत बहुत कहना बहुत चाहिए कि तमाम आपने जो है तरह मिसरा पर भी और अदीब पर ठीक भी और खुश तमाम को सुनाया और हक वाह, अदा किया आपने। जनाब डॉक्टर बेशक रज़ी अमरोही से आपकी जो एक बेशक खास बेशक। निस्बत रही उस पे, और माशाल्लाह बहुत मुबारक। और आइए और आपने कहा कि जाफरान जार महफिल ना क्यों होती भला, जमजमों पे कारवां थे रज़ी अमरोही। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, सलामत रहिए। और आइए हाज़रीन नाज़रीन सामीन किराम, हम आगे बढ़ते हैं। आइए शेर कहें कि इस मुजीब महफिल साहब को मुशायरा म्यूट में कर जहाँ दें। डॉक्टर रज़ी अमरोही साहब हाँ की याद में मनाया जा रहा है, जनाब इसरार अहमद राजी साहब दिल्ली इंडिया किसी से का हमारे माइक साथ जुड़े हैं। गड़बड़ कर रहे हैं। मुजीब साहब का है, म्यूट कर दीजिए मुजीब साहब को फिर। म्यूट कर दीजिए जी, जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। सलाम ये अस्सलाम वालेकुम। दुनियाए अदब, म्यूट दुनियाए कर अदब दें। व शायरी के हवाले से जनाब इसरार राजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आलिम व फातिह निगार, मज़मून निगार, तजिया निगार, मुतरज्जिम व शायर इसरार राजी साहब अदबी दुनिया के मारूफ शायर हैं और नामवर एजाज़ात से आपको नवाजा जा चुका। ऑनलाइन मुशायरों के अलावा कई मशहूर ज़मीनी मुशायरों में भी आप शिरकत की और कई मुशायरे आपने लूटे। आपकी मौजूदगी किसी मुशायरे में कामयाबी की जमानत। उनका एक शेर नजर करते हुए और दावत कलाम पेश करूंगी। माक़बुल मेरे खुशबू है, माँ बात भी खुशबू, माक़बुल मेरे खुशबू है, माँ बात की खुशबू, मैं इश्क में जलते हुए संदल का धुआं हूँ। क्या बात है, वाह क्या वाह। बात है। आइए बहुत रूबरू अच्छा। होते हैं जनाब इसरार अहमद राजी साहब के, जो दिल्ली इंडिया से हमारे साथ जुड़े। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आजरा अलीम साहिबा, और जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। अता अता तो जैसा कि हम सबको मालूम है, ये रज़ी अमरोही मरहूम साहब के तारुफ से ये महफिल सजाई गई है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन आमीन या आमीन। रब्बल आमीन। जो मिसरा दिया गया था, कितनों के इस दुराहे पे चालान हो गए, हाँ हाँ, इस मिसरे पे चंद अशार मुलाहिजा फरमाए अता कि फजले खुदा से आज जो धनवान हो गए, वाह, हाँ क्या फज़ले खुदा से आज जो धनवान हो गए, सिद्दीकी शेख चौधरी कुछ खान हो गए।
हाँ 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 हाँ, क्या क्या बात है, क्या वाह क्या वाह क्या है? वाह, बीवी को क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या कहें? फजले खुदा से आप जो धनवान हो गए, सिद्दीकी, शेख, चौधरी, कुछ खान हो गए। और ये शेर देखिएगा कि मौजूए इश्क पर थी पड़ोसन से गुफ्तगू। हाँ मौजूए इश्क पर थी पड़ोसन से गुफ्तगू, कब तो आ गई खता आसान हो गए। अच्छा है, ये अच्छा है। क्या बात ये हस्बे हाल था क्या शेर बात में। मौजूए इश्क पर थी पड़ोसन से गुफ्तगू, बेगम जो आ गई खता आसान हो गए। क्या कहें? और डंडे पड़े पीठ पे अब्बा के पे बपे। ओहो, हाँ, क्या बात डंडे पड़े जो पीठ पे अब्बा के पे बपे, इश्क के अरमान हो गए। वाह भाई वाह। क्या डंडे हमारे पड़े थे, मुकर्रर मुकर्रर। करें इरशाद कीजिए, डंडे पड़े थे पीठ। डंडे पड़े जो पीठ पे अब्बा के पे बपे। वाह भाई वाह भाई क्या डंडे पड़े जो पीठ पे अब्बा के पे बपे, ठंडे हमारे इश्क के अरमान हो गए। क्या बात है, क्या बात क्या बात खा वाह जान की कस्में जो मेरे दोस्त, हाँ हाँ हाँ, हाँ खाते थे जान देने की कस्में जो मेरे दोस्त, थाने में देखकर मुझे अनजान हो गए। अरे रे, बहुत अच्छे, जी बहुत जी जी अच्छे। जी बहुत आज सारी बातें खुल गई हैं। जी जो मेरे दोस्त थाने में मुझको देख के अनजान हो अनजान गए। हो गए। क्या बात, और लोगों को तजुर्बात की कंघी मिली तो कब। हाँ हाँ क्या बात है, लोगों को तजुर्बात की कंघी कंघी मिली, गिर के बाल सर खुले मैदान हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जबरदस्त क्या जबरदस्त बात है, क्या बात है, जब गिर के बाल सर खुले मैदान हो गए। क्या और बात है। कल तक मैं किसी की तरफ नहीं रुए सुखद मेरा नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ जी जी कि शाह। कल तक जो तिफले मकतबे शेरो सुखन थे आज। हाँ 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 हाँ, कल तक जो तिफले मकतबे शेरो सुखन थे, सुखन थे आज, वाह, कल तक जो तिफले मकतबे शेरो सुखन थे आज, गजलें चुरा के दीवान हो गए। वाह 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 वाह, फिर अता हो, गजलें चुराने की क्या बात है, गजलें चुरा के, थे आज कोई ऐसी शख्सियत नहीं है तबे दीवान हो गए। और ये शेर देखिएगा कि मैंने बड़ी सफाई से कह दी मुअर्रा नज्म। मैंने बड़ी सफाई से गड़बड़ मेरी गजल के जब अवजान हो गए। तरीका निकाला है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, क्या नवाज, मैंने बड़ी सफाई से कह दी मुअर्रा नज्म, गड़बड़ मेरी गजल के जब अवजान हो गए। आसान हो गए, जो लोग भीगी बिल्ली थे दो घूंट के तुफैल। साहब वाह 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 वाह, जो लोग भीगी बिल्ली थे दो घूंट के तुफैल, नशा चढ़ा तो देखिए बलवान हो गए। अरे वाह, और ये शेर देखिएगा, पहुंच जाइए वहीं पर के मुंसिफ को रंगा बिल्ला थे मतलूब कल मगर। मुंसिफ को बिल्ला थे मतलूब कल मगर, वो आज अंध भक्तों के भगवान हो गए। क्या बात है, क्या आपने माशाल्लाह हस्ते हाल बखूबी से वो आज गए। और अच्छे दिनों की आस में आए कुछ ऐसे दिन। मुलाहिजा फरमाए कि अच्छे दिनों की आस में आए कुछ ऐसे दिन, नीलाम तन की चड्डी और बनियान हो गए। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे
लिबास में क्या बात है, कुछ आए भी ना कहा और कह भी गए, वाह नीलाम तन चड्डी और बनियान हो गए, क्या और बात। महफूज कैसे कौमी असासा रहेगा अब, महफूज कैसे कौम, महफूज कैसे कौमी असासा रहेगा अब, जब चोर ही खजाने के दरबान हो गए। दरबान हो गए, क्या वाह 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 वाह, क्या बात बहुत अच्छे। वाह बहुत उम्दा, बहुत आला, क्या बात है। एक एक महफूज शेर कैसे आपका कौमी माशाल्लाह। असासा रहेगा, जब चोर ही खजाने के दरबान हो गए। दरबान हो गए, क्या और बात। यहाँ हमारी बेगम भी बगल में बैठी हुई हैं, और उन्हीं हाँ। की नजर कर रहा हूँ शेर कि बेगम खिला रही हैं मुझे अब भुने, चने, बेगम खिला रही हैं मुझे अब भुने चने, वाह जब गाल ले बिना दंदान हो गए। वाह क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त। जब गाल पोपले दंदान हो खता आसान गए। हो गए ना। साथ साहब बतौर खास मुलायजा फरमाए कि वादे की शब पकाए थे 56 तरह के वादे की वादे की शब पकाए थे 56 तरह के भोग, बर्बाद अहद शिकनी से पान हो गए। वाह बर्बाद है शिकनी से पकवान हो गए। वाह वादे वाह वाह पकाए वाह, थे बहुत अच्छी क्या बात। बर्बाद मेरे सारे ही मिसाल पकवान को हो आपने, गए। क्या बात, और मिसाल इस्तेमाल की। कि होने लगा है पीरी का एहसास बार बार, होने लगा है का होने लगा है पीरी, होने लगा है बार पीरी बार बार अभी से ही, अभी से ही, अभी से ही। हम जब से तीनों के चचा जान हो गए। दोबारा आता, फिर आता, मुकर्रर इरशाद फरमाइए, ठीक से पहुंचा नहीं, अगला होने लगा है पीरी का एहसास बार, होने लगा है पीरी का एहसास बार बार, हम जब से कम सिनों के चचा जान हो गए। कम और सिनों के बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि इस राहे अक़्दे सानी की दुश्वारियां न पूछ, हाय हाय हाय, इस राहे अक़्दे सानी की दुश्वारियां न पूछ, इस क्या बात राहे अक़्दे सानी की दुश्वारियां न पूछ, कितनों के इस दोराहे पे चालान हो गए। अच्छी तदमीर ठीक है। वाह वाह इस राहे वाह, अक़्दे वाह। सानी की दुश्वारियां न पूछ, कितनों वाह के इस वाह दोराहे पे चालान। शेर भी आखिरी शेर है वाह, कि राहे तलब में जब हुआ चालान इश्क का, राहे तलब में जब हुआ चालान इश्क का, चालान का भुगतान हो गए। वाह, बीच में आवाज ब्रेक हो गई। हाँ, जी दूसरा मिसरा राहे है, मिसरा सानी ही नहीं आया, मिसरा सानी नहीं आया। राहे तलब तलब में जब हुआ चालान इश्क का, राहे तलब में जब हुआ चालान इश्क का, फिर हम उसी चालान का भुगतान हो गए। और वाह ये मक्ते का शेर है कि लगता है उनके दिन भी बचे हैं गिने हुए, गिने चुने। वाह लगता है उनके दिन भी बचे हैं गिने चुने, बचे हैं गिने, लगता है उनके दिन भी बचे हैं गिने हुए, बज़्मे सुखन में राजी भी मेहमान हो गए। हाजी साहब बहुत ऐसा मत कहो भाई। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, आपके लिए है हमेशा। हो गए अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हो आपके गए दम से तो बज़्म सुखन कुछ खान हो गए। सुकून है, आपके दम खम से चल रही है, आप बिल्कुल, ईमान बिल्कुल। नहीं है, आप इसके जो है अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सलामत रहे, सेहत रहे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत खूब, बहुत खूब। आप तो माशाल्लाह, मेरे उस्ताद माशाल्लाह। हैं। एक एक शेर जो है मोहतरम जनाब साहब, एक एक शेर जैसे नगीने जड़ा हुआ, और आपने फरमाया कि महफूज कैसे कौमी असासा रहेगा अब, जब चोर ही खजाने के दरबान हो गए। कितना हसीन आपने से बहुत ही खूबसूरत उम्दा मुरस्सा कलाम से हमें नवाजा और हक अदा किया।
डॉक्टर रज़ी अमरोही के लिए शायरी के हवाले से की। और जज़ाकल्लाह। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज की शेरी नशिस्त में। देखने सुनने वालों सबको एक बार फिर खुशामदीद कहते हुए मैं हमारे साथ आज जो शख्सियत जुड़ी हैं इस वक्त जनाब मुजीबुर रहमान कासमी साहब, दिल्ली इंडिया से ताल्लुक, फाजिल देवबंद। उम्र मैं यहाँ बताऊंगी नहीं, लिखी है, लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया और आपकी तसानीफ में पहली तसनीफ आपकी नगमा बहार और खुमार सुखन जो मंजर आम पर आ चुके। और आपका खूबसूरत आप सबकी नजर करते हुए दावत कलाम दूंगी कि शिकस्ता जाम पैमाने पड़े हैं, माजी के अफसाने पड़े हैं, है कशी यूं ही नहीं है, हजारों दर्द अपनाने पड़े हैं। और आइए के रूबरू होते हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब कहाँ गए? मुजीब साहब, मुजीब कासमी साहब यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैमरा ऑन कर लीजिए अपना अगर मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, कैमरा खोल। बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाइए। अब आपने माइक म्यूट कर लिया। माइक आपका माइक मुझे साहब माइक है साहब म्यूट है, जरा उसको मैंने कुछ नहीं किया उसमें, ये वही सामने किया हो तो किया नहीं, वो जी आप खुद ही से म्यूट कर। साहब माइक म्यूट है, माइक मुजीब साहब अपना माइक अनम्यूट कर ये अब देखिए, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? गूंज रही है बल्कि। जी बहरहाल जो रज़िया अमरोही साहब का हमारा उनका जो है तकरीबन 2 साल तक हर महीने मथुरा के मुशायरे में जो है उनसे मुलाकात होती रही। मेरा भी मेरा उनका मथुरा के मुशायरे में हमेशा मुलाकात होती थी हर माह। बहरहाल बगैर तमहीद के मैं कुछ अशार पहले उनके ऊपर सुनाता हूँ। मैं जनाब सदर की इजाजत से बता नजर फरमाए। रजी झंझानवी ना लखनवी था, रजी झंझानवी ना लखनवी था, फलक का कहकशा अमरोह भी था, फलक का कहकशा अमरोह भी था, तलाशे हक का हरफे मसनवी था, तलाशे हक का हरफे मसनवी था, शिकस्ते बुत का ज़ोमे गज़नवी था, शिकस्ते बुत का ज़ोमे गज़नवी था। क्या बात है। गली कूचे में शेख मोहतरम थे, गली में शेख मोहतरम थे, हर रज़ी हैरान पड़ोसी मौलवी था, रज़ी हैरान पड़ोसी मौलवी था, हजारों आंख से बहता है दरिया, हजारों आंख से बहता है दरिया, ज़राफ़त का बहुत आला कवि था, ज़राफ़त का बहुत आला कवि था, तमाशाए अदब गाहे अदब में अदाए नाज अज़्मे खुसरूवी था, तमाशाए अदब गाहे अदब में अदाए नाज अज़्मे खुसरूवी था, तजल्ली उनकी जैसे रेत जैसी, सुरा में मौज मौजे सानवी था, सुरा में मौज मौजे सानवी था, तलाशे हक का हरफे मसनवी था, शिकस्ते बुत का ज़ोमे गज़नवी था। और चंद अशार जो है उसका यह कि इश्क के दोराहे पे चालान हो गया। हमने दूसरे अंदाज से लिया है इसको। इस इश्क के दोराहे पे चालान हो गया, बातों ही बातों में बड़ा तूफान हो गया, बस्ती इधर बसी उधर वीरान हो गया,
वाह बस्ती इधर बसी उधर वीरान हो गया, तेरा कसीदा मजहरे ईमान हो गया, वाह 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 तेरा कसीदा मजहरे ईमान हो गया, हर मुनकरे खुदा भी मुसलमान हो गया, वाह हर वाह मुनकरे खुदा भी मुसलमान हो गया, वाह तेरा कला में ज़र्फ की वो आग है रजी, क्या बात तेरा कला में ज़र्फ की वो आग है रजी, शैतान जिसको पढ़ के परेशान हो गया, वाह क्या बात हाँ, क्या शैतान बात क्या जिसको बात पढ़ के परेशान हो गया, उम्रे दराज पाई है रातों में जाग कर, उम्रे दराज पाई है रातों में जाकर, क्या दीद हैरान तेरा नुकसान हो गया, वाह भाई क्या दीद हैरान तेरा नुकसान हो गया, उन नीमबाज आंखों में मस्ती, उन नीमबाज आंखों में मस्ती थी बेपनाह, उन नीमबाज आंखों में मस्ती थी बेपनाह, आलम नशे का आलम विजदान हो गया, आलम नशे का आलम विजदान हो गया, हट जा गुले गुलजार नहीं फुर्सते नजर, हट जा गुले गुलजार नहीं फुर्सते नजर, सैलाब अश्क नूह का तूफान हो गया, सैलाब अश्क नूह का तूफान हो गया, अलमास की जिस मूर्ति मंदिर में रो पड़ी, अलमास की जो मूर्ति मंदिर में रो पड़ी, मेरा ख्याले हुस्न भी शमशान हो गया, मेरा ख्याले हुस्न भी शमशान हो गया, वाह वाह अलमास वाह की वाह जो वाह मुनीब साहब, वाह मूर्ति वाह वाह। मंदिर में रो पड़ी, मेरा ख्याले हुस्न भी शमशान हो गया, नाजुक कमर थी उनकी के शाखे गुलाब थी, नाजुक कमर थी उसकी के शाखे गुलाब थी, शेखे हरम भी खारिजे ईमान हो गया, शेखे हरम भी खारिजे ईमान हो गया, अंगड़ाई लेते एक अंगड़ाई लेते एक हसीना जो रुक गई, अंगड़ाई लेते एक जिस्मों का उस दौराहे पे चालान हो गया, अंगड़ाई जिस्मों का उस लेते दौराहे पे चालान हो गया। हसीना जो रुक गई, सिग्नल पे कितने लोगों का चालान हो गया, क्या बात है सिग्नल पे कितने लोगों का चालान हो गया, छाया है अब्रे मौसम बरसात ए मुजीब, छाया है अब्रे मौसम बरसात है मुजीब, वो जुल्फ परेशान क्या मेहमान हो गया, वो जुल्फ परेशान क्या मेहमान हो गया, तेरा कसीदा मजहर ईमान हो गया, हर मुनकरे खुदा भी मुसलमान हो गया, वाह वाह अलमास की जो मूर्ति मंदिर में रो पड़ी, अलमास की जो मूर्ति मंदिर में रो पड़ी, मेरा ख्याले हुस्न भी शमशान हो गया। माशाअल्लाह। मोहतरम हमारे साथ जुड़े मुजीबुर रहमान कासमी साहब अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। आपने फरमाया कि तमाशाए अदब गाहे अदब में अदाए नाज अज़्मे खुसरवी का आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा और हक अदा किया अपनी दोस्ती का, अपने साथ का। सलामत रहिए। अब वो म्यूट कर ले, अब वो खुद को म्यूट कर ले। हमारे साथ इस वक्त की शख्सियत मौजूद है, मैं
पेश करूंगी। हमारे साथ मौजूद जनाब इंजीनियर सखी सरमद साहब से सिविल मराहिल में इंशाल्लाह की डिग्री आप मिल जाएगी बतौर डिप्टी चीफ इंजीनियर शोबा सिविल इंजीनियरिंग से वाबस्ता है। आपको शायरी विरासत में मिली है। जो ये शायर हैं, सूफियाना कलाम का रंग आपकी शायरी में खूब झलकता है। आपकी पसंदीदा इस्नाफ शायरी में हम नात के अलावा गजलियात के हवाले से शोहरत आपने पाई है। आपका मजमा कलाम का मुसव्वदा तैयार है, तदवीन के मराहिल में है, जो अनकरीब बयान जाएगा। और आपका एक नुमाइंदा शेर पेश करते हुए मैं दावत कलाम दूंगी। आगोश आरजू में सुलाती है जिंदगी, आगोश आरजू में सुलाती है जिंदगी, सबको अनोखे ख्वाब दिखाती है जिंदगी। आइए बढ़े होते हैं सीनियर जनाब सखी सरमद साहब गुलबर्गा शरीफ से हमारे साथ तशरीफ लाइए। म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सखी सरमद साहब, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नशिस्त चूँकि जनाब रजी अमरोही साहब की मुनासिबत से रखी गई है, तो उनकी इसाले सवाब के लिए मैंने नाते शरीफ सही है कि अल्लाह की बारगाह में इसके तुफैल से उनकी मग़फ़िरत